हेलो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म डी वॉर। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2007 में और इस फिल्म में लीड रोल निभाया था जेसन बेयर और एमेंडा ब्रुक्स ने, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शिम योंग रे ने। और जहाँ तक बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $75 मिलियन। और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 3.5। फिल्म की शुरुआत होती है और एक कहानी सुनाई जाती है जो ड्रैगन्स की होती है, जहां हर 500 सालों के बाद लड़की का जन्म होता है और जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तब उसे एक पावर मिलेगी जिसे वो किसी भी सांप को ड्रैगन में बदल सकती है। जो अच्छा सांप होगा वो उस पावर को यूज़ करेगा दुनिया को बचाने के लिए, वहीं अगर वो सांप बुरा होगा तो उस पावर का उपयोग दुनिया को तबाह करने के लिए करेगा। और आखिर 500 सालों के बाद वो वक्त आ गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सिटी में बहुत तबाही हुई थी, जैसे कोई धमाका हुआ हो। फिर एक रिपोर्टर और एक पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं। फिर एक आदमी को दिखाते हैं जो प्रेडिक्शन कर रहा होता है कि वो बात सच होने वाली है। इसके बाद हमें एक लड़के ईथन को दिखाते हैं। वो भी एक रिपोर्टर ही था जो उस जगह का फुटेज लेता है, लेकिन फुटेज लेते हुए उसे ऐसा लगा है जैसे उसने इस सीन को पहले भी कभी देखा है, लेकिन कहाँ देखा ये उसे याद नहीं आता। उसके बाद ईथन अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ पर भी वो उस निशान को देखता है और बार बार उसके बारे में सोचता है। तभी उसकी नज़र अपने लॉकेट पर जाती है जिसे एक आदमी जैक ने 15 साल पहले दिया था जब ईथन छोटा था। लेकिन जैक कौन था ये हम आगे देखेंगे। अब यहाँ ईथन को ऐसा लग रहा था कि इस कहानी का उस निशान से जरूर कोई गहरा संबंध है जो 15 साल पहले जैक ने ईथन को सुनाई थी। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, मतलब जब ईथन छोटा था, जब ईथन अपने फादर के साथ एक शॉप पर गया था और उस शॉप का मालिक वही आदमी था, जैक। तभी एक बॉक्स ईथन के सामने खुल जाता है और उस बॉक्स में से एक लाइट निकलती है और उसके अंदर एक निशान भी होता है। यह वही निशान था जिसकी हम बात कर रहे थे। इसलिए ईथन को लग रहा था कि उसने ये निशान को पहले भी कहीं देखा है। इसके बाद शॉप का मालिक जैक ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे हार्ट अटैक आ रहा हो, और ऐसा करके वो ईथन के फादर को बाहर भेजना और ईथन से अकेले में बात करना चाहता था। जैक ईथन को बताता है कि जो लाइट तुमने देखी है वो एक अच्छे इमोगी की है जो कि जन्नत से आई है। ईथन पूछता है कि इमोगी कौन है, तो जैक बोलता है वो एक बहुत बड़े क्रिएचर है जिसके बारे में कोरिया की एशियंट स्टोरी में बताया गया है, जो कि पावर मिलने पर एक ड्रैगन में बदल जाता है। बहुत सालों पहले इमोगी नाम के सांप हुआ करते थे जो कि जन्नत में अपनी पूरी आर्मी के साथ रहते थे। वहाँ हर 500 सालों बाद अच्छे इमोगी को उसके अच्छे कामों के लिए इनाम दिया जाता था, और उस सांप को ये मौका भी मिलता था कि वो एक ड्रैगन में बदल जाए। लेकिन इससे पहले इमोगी को जन्नत से आई पावर को हासिल करना होता था, क्योंकि इस पावर की वजह से वो ड्रैगन में बदल सकता था। और इन सब सांपों के बीच एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी था, जिसे जन्नत से आई वो पावर चाहिए थी। साथ साथ बुराकी की जो आर्मी थी वो भी बहुत पावरफुल थी और वो जन्नत से पावर को हासिल भी कर सकते थे, लेकिन जन्नत में कोई ये नहीं चाहता था कि बुराकी को वो पावर मिले, और यही वजह थी कि उस पावर को छुपाया गया था। फिर अगले सीन में हमें कोरिया दिखाते हैं जहां सन 1507 चल रहा था, जहां पर जन्नत की पावर एक घर पर गिरती है और वो घर उस गांव के लीडर का होता है। उसके बाद उस लीडर की एक बेटी जन्म लेती है जिसके पास उस जन्नत की पावर होती है और जिसकी वजह से उसके शरीर पर रेड ड्रैगन भी बन गया होता है। लेकिन उसके फादर इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। जहां पर लीडर की बेटी के साथ एक वॉरियर और उसके मास्टर को भी भेजा जाता है ताकि वो बुराकी से उस पावर को बचा सके। लेकिन बुराकी को ये बात पता चल जाती है कि जन्नत की पावर को कहाँ छुपाया गया है। फिर वो मास्टर गांव के लीडर को बता देता है कि आपकी बेटी के पास जन्नत की पावर है। इसके बाद हमें लीडर की बेटी और उस वॉरियर को दिखाया जाता है जिसमें वो बेटी और वॉरियर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसके बाद मास्टर उस वॉरियर को अच्छे इमोगी से मिलवाने ले जाता है
जहां पर वो मास्टर उस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो अच्छे इमोगी के प्रोटेक्शन के लिए था, जो कि जन्नत में बनाया गया था। यहाँ पर मास्टर उस वॉरियर को बताता है कि कुछ दिनों बाद लीडर की बेटी 20 साल की हो जाएगी और बुराकी भी अपनी सेना के साथ जन्नत की पावर हासिल करने आ जाएगा, जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। और अब वो दिन आ गया था जब वो लड़की 20 साल की हो गई थी। फिर वो बुराकी पूरे गांव पर अटैक कर लेता है और साथ ही साथ लीडर की बेटी को भी पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी मास्टर और वॉरियर बुराकी के सेना पर हमला कर देता है। इसके बाद वो वॉरियर लीडर की बेटी के साथ वहां से भाग जाता है। अब वहां सिर्फ मास्टर और बुराकी की सेना लड़ रही होती है, लेकिन वो वॉरियर उस लॉकेट को वहीं छोड़ देता है और ऐसा करके उसने जन्नत के रूल्स को तोड़ दिया था। इसके बाद बुराकी उसका पीछा करता है, लेकिन वो वॉरियर और लीडर की बेटी एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि जैक छोटे ईथन को वही लॉकेट देता है जो 500 साल पहले मास्टर ने वॉरियर को दिया था, क्योंकि असल में ईथन ही वही 500 साल पुराना वॉरियर है और जैक ही मास्टर है। वही जैक छोटे ईथन को बताता है कि इस बार जन्नत की पावर जिसके पास आएगी उसका नाम सारा होगा और उसके शरीर पर भी लीडर की बेटी जैसा टैटू होगा। फिर जैक ईथन को बोलता है कि तुम्हें सारा को ढूंढना होगा। इसके बाद वापस हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। वहाँ ईथन अपने दोस्त से सारा के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें जिम में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सारा होता है। फिर सारा टीवी पर ईथन की बनाई फुटेज देखती है और टीवी पर वो उसी निशान को देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सारा के एक फ्रेंड को देखते हैं जो कि उसके घर पर जा रही थी और वो देखती है कि सारा ने अपने घर पर अजीब से पोस्टर लगाए हैं जिस पर कोरियन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद सारा का मूड भी ऑफ था और वो बहुत डरी हुई थी। उसके बाद सारा के दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक क्लब में ले जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारा वहाँ से चली जाती है। इतने में कुछ गैंगस्टर उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन एक ओल्ड मैन वहाँ आ जाता है जो सारा को उनसे बचाता है। फिर वो ओल्ड मैन कोई और नहीं जैक होता है। उसके बाद हमें एक जू का गार्ड दिखाया जाता है जो कि कुछ हाथियों की आवाज़ सुन रहा होता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक स्नेक एक हाथी को खा रहा होता है। वो सांप कोई और नहीं बुराकी होता है, जो सबके साथ 500 साल बाद वापस लौट आया था ताकि वो जन्नत की पावर को हासिल कर सके। इसके बाद हम सारा को एक जेल में देखते हैं। पुलिस को लगा कि उन गैंगस्टर को सारा ने मारा। सारा बताती है कि उसने उनको नहीं मारा, जबकि उनको तो उस ओल्ड मैन ने मारा है, लेकिन पुलिस उसका यकीन नहीं करते। फिर वहाँ सारा का इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आता है जो ईथन का दोस्त होता है। इसके बाद ईथन जैक से मिलने जाता है, लेकिन वह जैक नहीं था बल्कि जनरल था। फिर ईथन उसे जैक के बारे में पूछता है तो वो कहता है जैक किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। तभी अचानक वह तूफान सा आ जाता है, सारी चीज़ें उड़ने लगती हैं। तभी ईथन की आंख खुल जाती है और वह समझ जाता है कि सब उसका सपना था। फिर ईथन अपने फ्रेंड के पास आता है उसे सारा के बारे में जानने के लिए। तभी वो रिपोर्टर जिसने सारा का इंटरव्यू लिया था वो भी आ जाता है। फिर वो सारा के बारे में बताता है और उसकी बातें सुनकर ईथन को शक हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये वही सारा है जिसे वो ढूंढ रहा होता है। फिर सारा एक ड्रीम देख रही होती है जिसमें वह देखती है कि जनरल उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी सारा की आँख खुल जाती है और उसके ड्रैगन वाले निशान में दर्द होने लगता है और सारा एम्बुलेंस बुलाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यहाँ पर सारा की फ्रेंड भी उसे मिलने हॉस्पिटल में आती है, लेकिन उसे सारा से मिलने नहीं दिया जाता। वहाँ सारा के दोस्त उसे कुछ ज़रूरी सामान लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जनरल और बुराकी आ जाते हैं और उन दोनों को मार डालते हैं। अब ईथन को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन ईथन को लगता है कि सारा की मौत हो गई है। लेकिन फिर उसे पता चलता है उन दोनों दोस्तों की मौत हुई है और सारा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर ईथन उसी हॉस्पिटल में जाता है सारा से मिलने के लिए, लेकिन उसे भी सारा से मिलने नहीं दिया जाता। वहाँ पर ईथन एक डॉक्टर से मिलता है जो कि ईथन का ही फ्रेंड होता है। फिर वो डॉक्टर ईथन को सारा से मिलने देता है। जबकि ईथन सारा से मिलता है तो सारा उसे कहती है
आगे बहुत बुरा होने वाला है। तभी ईथन बोलता है कि उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। तभी हम देखते हैं बुराकी को, जो सारा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गया था। लेकिन तभी ईथन का दोस्त वो डॉक्टर वहां पर आकर सारा की भागने में मदद करता है। तब हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर जैक था। फिर वो बुराकी रास्ते में उन पर अटैक कर देता है और जनरल भी उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी एक लेडी वहां आकर उनकी हेल्प करती है। फिर हमें पता चल जाता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि जैक होता है, जो उनकी हेल्प करने वहां आया था। उधर वो जनरल अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करता है। तभी सारा और ईथन को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे को अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें कुछ एजेंट्स दिखाए जाते हैं, जहां पर उनका हेड शहर में होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछता है। फिर एक एजेंट अपने हेड को एंशिएंट स्टोरी सुनाता है, लेकिन वो हेड इस पर यकीन नहीं करता। उसके बाद वो सारा के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो हो रहा है इसके पीछे की वजह सारा है। उसके बाद हमें बहुत सारे सोल्जर्स को दिखाते हैं जो बुराकी पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन बुराकी उन सबको मार डालता है। उसके बाद ईथन सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले जाता है, सारा के ड्रीम्स के बारे में जानने के लिए। पहले तो सारा अपने फादर को देखती है, जो कि मर चुके हैं। उसके बाद सारा 500 साल पहले अपने पास्ट को देखती है, जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ बुराकी आ जाता है और ईथन सारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब बुराकी उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ईथन अपने फ्रेंड को कॉल करके उसे एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जिसके वॉशरूम में ईथन जैक से मिलता है। इसके बाद जैक उसको वो बात याद दिलाता है जब उसने जन्नत के रूल्स को तोड़ा था। जैक उसे बोलता है कि इस बार तो तुम्हें अपना काम करना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बुराकी उस रेस्टोरेंट में भी आ जाता है, और इससे पहले कि वो उन लोगों पर अटैक कर पाता, पूरी पुलिस फोर्स बुराकी पर अटैक कर देती है। इसके बाद ईथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर में चला जाता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला होता है कि बुराकी उसे पकड़ लेता है और सारा और ईथन वहां से जंप कर देते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए बुराकी पर अटैक किया जाता है और मौके का फायदा उठाकर सारा और ईथन वहां से भाग जाते हैं। फिर जनरल अपने सोल्जर्स को सारा को ढूंढने के लिए भेज देता है। देखते ही देखते वो सारे ड्रैगन्स पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं और वो ईथन और सारा की गाड़ी पर भी अटैक कर देते हैं। और अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्रैगन उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर वो लोग ईथन को बांध कर रखते हैं और सारा को वो लोग सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी वहां पर बुराकी को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर ईथन जोर से चिल्लाता है, जिसकी लॉकेट की पावर की वजह से उसकी रस्सियां खुल जाती हैं और अचानक वो जानवर और वो ड्रैगन्स मिट्टी में मिल जाते हैं और उनका वजूद खत्म हो जाता है, जिससे बुराकी भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद ईथन सारा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहां जनरल आकर ईथन पर अटैक कर देता है। लेकिन लॉकेट की पावर की वजह से वो जनरल भी मारा जाता है। अचानक बुराकी वहां आ जाता है और ईथन को गिरा देता है और सारा पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी इमोगी वहां आ जाता है और वो बुराकी से लड़ने लगता है, लेकिन बुराकी इमोगी को हरा देता है। फिर सारा अपनी जन्नत की पावर को इमोगी को दे देती है, जिसकी वजह से सारा बेहोश हो जाती है। अब सारा की पावर इमोगी को मिल जाती है, जिसकी वजह से बुराकी को बहुत गुस्सा आता है और वो अटैक कर देता है। लेकिन देखते ही देखते इमोगी जॉइंट ड्रैगन में बदल जाता है। वहां पर उनके बीच घमासान फाइट होती है। फाइनली इमोगी बुराकी को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा भी मारी जाती है और सारा की बॉडी और इमोगी की पावर आपस में मिल जाती है। जाने से पहले सारा ईथन को प्रॉमिस करती है कि वो दोनों जरूर मिलेंगे। इसके बाद इमोगी जन्नत की पावर को लेकर वापस जन्नत में चला जाता है। उसके बाद जैक ईथन को बोलता है कि हम खुशकिस्मत है कि हमें इस काम के लिए चुना गया, और फिर जैक भी राख बनकर हवा में उड़ जाता है और ईथन जैक को अलविदा कहता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।